नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के आरोह के भाग 1 के पद्य खंड के पहले चैप्टर कबीर के पद की। दोस्तों देख लीजिए आप, ये है काव्यखंड कबीर। तो इसका जो आपका पहला पद्यांश है, हम तो एक एक कर जाना। तो चलते हैं दोस्तों इस लेसन की ओर। और ये दूसरा है संतो देखत जग बौराना। तो ये देखिए आप, ये है आपका चैप्टर। सबसे पहले आप कबीरदास जी का जीवन परिचय देख लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय भी बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब चलते हैं लेसन की ओर। ये देख लीजिए और ये देखिए आपका लेसन। ये है आपका पद 1, ये है पद 2। एक तरफ से मैं आपको इसका जो व्याख्या है वो बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं इसके पद्यांश की। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये पाठ 1 कबीर के पद काव्यखंड का पहला चैप्टर है ये आपका। तो इसका जो पहला पद है आपका, इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या की चर्चा करेंगे। ये जो इसमें कठिन शब्दार्थ हैं उसके दिए गए हैं आपके सरल शब्द, तो आप इसे भी पढ़ लें। संदर्भ भी आपका दिया गया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ कबीर के पद से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो आप इसे अपने से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से लिखें। प्रसंग में जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किसके बारे में लिखा गया है या कबीरदास जी ने इसके द्वारा क्या कहना चाहा है। तो प्रसंग में आप उसे लिख देंगे, जैसे इसमें लिखा है प्रस्तुत पद में कबीरदास ने ईश्वर के एकमात्र स्वरूप के परीक्षा में तर्क देते हुए मनुष्य को माया के भंवर में फंसकर घमंड ना करने की सलाह दी है। दोस्तों इसमें कबीरदास जी ने घमंड ना करने के लिए कहा है। तो इसकी जो व्याख्या है, आप व्याख्या अपने से देख लीजिए अच्छे से। यह है आपकी व्याख्या, अच्छे से पढ़ें आप। और फिर ये है आपका लास्ट टॉपिक इसी में, काव्य सौंदर्य। दोस्तों इसको लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। काव्य सौंदर्य के दोस्तों 1 नंबर मिलते हैं। तो ये आप इसकी जो विशेषता है पद की, उसे ही आप इसमें काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। देखिए पद 2 है आपका, ये है, इसमें भी वही शब्द दिए गए हैं, आप इसे भी पढ़ लें अच्छे से। और ये है आपकी संदर्भ, तो वही रहेगा, इसमें प्रसंग बदल जाएगा। इसमें जो कबीरदास जी ने कहना चाहा है आप उसको लिखें और व्याख्या आप देख लें। देखिए, और व्याख्या के बाद आपका काव्य सौंदर्य बचता है, तो आप काव्य सौंदर्य भी ज़रूर लिखें, क्योंकि काव्य सौंदर्य उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी के पहले के 3 टॉपिक। अब अभ्यास की ओर चलेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो दोस्तों आप जैसा देख लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 अच्छे से देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं सभी क्वेश्चन आपको एक एक करके अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप आराम से देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये हो गए आपके व्याख्या पूरी, और क्वेश्चन आंसर भी आपके लगभग पूरे हो गए। और जो परीक्षा के लिए अतिरिक्त उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं उनको भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, तो इनके भी आने की संभावना अधिक होती है। तो आप ये 2 क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।